बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक राजा जी थे। देखिए, हम सब लोग सदैव सोचते रहते हैं कि भगवान कहाँ है। अच्छा, भगवान कितने हैं आप लोगों को पता है? एक भगवान है और 33। एक राजा थे, उसके 3 प्रश्न थे। ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। उस सवाल के 3 सवाल कौन से थे? पहला सवाल कि भगवान कितने हैं, और दूसरा सवाल भगवान करते क्या है, और तीसरा भगवान रहते कहाँ हैं। सवाल 3 बराबर है ना? ये सवाल हमारे मन में है कि नहीं है? कभी भी है ना? सबके मन में रहता कि अरे भगवान कितने हैं। कोई तो कहता 33 कोटि है, कोई कहता 33 करोड़ है, और पता नहीं कितने भगवान हैं। तो भगवान कितने हैं, भगवान रहते कहाँ हैं, और भगवान करते क्या हैं, यही एक सवाल। ये 3 सवाल एक राजा जी के थे। उन्होंने सारे अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि ये 3 सवालों का जवाब कोई सही सही दे तो जो इनाम चाहे उसको दे देंगे। बड़े बड़े विद्वान आए, सबने अपना अपना प्रत्युत्तर रखा, लेकिन राजा को कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन राजा मार्ग से घोड़े में सवार होकर जा रहे थे, तो एक मार्ग में संत मिले। तो उसने सोचा क्यों ना संत से भी सवाल किया जाए। तो घोड़े को रोका और नीचे उतरकर सवाल पूछा महाराज जी प्रणाम करके कि प्रभु, हमारे 3 सवाल हैं, अगर उनका प्रत्युत्तर सही उत्तर प्राप्त हो तो जो चाहे आप हमसे मांग सकते हैं। संत ने कहा बिल्कुल अवश्य, हम आपके जवाब देंगे। जवाब बताओ क्या है? तो राजा कहता है कि भगवान कितने हैं, करते रहते कहाँ हैं, और करते क्या है। तो राजा ने जब सवाल पूछा तो संत ने कहा कि जवाब अभी दे दूं? बोले महाराज एक काम करिए, जवाब अभी नहीं, हमको थोड़े दिन बाद दीजिए, सारी सभा के सामने। क्योंकि ये सारे राज्य में हमने पूछा था, किसी ने सवाल का जवाब नहीं दिया। उसको भी लगा कि अब संत ये जो जैसे दिखाई पड़ रहे हैं तो उसका जवाब हमें सच मिलेगा। तो संत ने कहा कि एक काम करो राजन, आप एक तारीख निर्धारित करके मुझे बता दो, उसी तारीख को हम आपके पास आएंगे और आपका सवाल का जवाब दे देंगे। उससे पहले की सारी व्यवस्था, रहने की, भोजन की सारी व्यवस्था आप हमारे कर दो। राजा का आदेश हुआ और महाराज जी के लिए कुटिया बना दी गई, वहीं भोजन पानी की व्यवस्था कर दी गई। वहीं बाजू में एक किसान रहता था। किसान के साथ रहते रहते महाराज संत की मित्रता हो गई। एक दिन संत ने किसान से कहा कि मित्र, मेरा एक काम तुमको करना पड़ेगा। उसने कहा प्रभु, अरे संत का काम और सेवा और मैं ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल अवश्य, मेरे को जब आपकी जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। बोले अभी जरूरत नहीं है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन मैं आपको अवश्य बताऊंगा। समय पूर्ण निकला, 1 महीना हुआ, 1 दिन बचा। तब आज संत ने किसको भेजा? किसान को बुलाया और कहा कि देखो मित्र, अब आपकी जरूरत है। बोले हाँ महाराज आदेश करिए। बोले एक काम करो, संत बन जाओ। क्या बन जाओ? संत बन जाओ। तो वो घबराया, बोले महाराज मेरे बाल बच्चे हैं, मैं परिवार वाला हूं। बोले नहीं, असली का संत नहीं बनना, नकली का संत बनना है। असली का संत नहीं बनना है, नकली का। बोले नकली का मतलब? बोले सर मुड़ा लो, मेरे वाले भगवा धारण वस्त्र कर लो, संत बन गए। और कुछ है क्या संत बनने में? मूड मुड़ाया, तिलक लगाया और भगवा धारण किए, संत बन गए। बोले अब महाराज बताओ करना क्या पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, तुमको मेरे साथ राजा के दरबार पर चलना है और तुम संत बनना, मैं किसान बन जाऊंगा। तुम संत बनना और मैं किसान। और जब राजा तुमसे सवाल पूछे तो बस इतना कह देना है तुमको, और कुछ नहीं करना है, कि ये 3 सवालों का जवाब तो मेरा नौकर दे देगा। इतना कह देना है बस। अब जो निर्धारित समय था, उस समय में महाराज अपने शिष्य को संत बना के लेके पहुंचे दरबार पर। और बढ़िया उनके लिए जो संत थे
तो आसन तो उनके लिए लगाया गया था, लेकिन संत तो अब नौकर बने हुए थे और नौकर संत बने हुए थे। तो महाराज जी जो थे वो नीचे जमीन पर बैठ गए और संत जी को आसन दे दिया गया। बोले हाँ महाराज, अब तीनों सवालों का जवाब दीजिए कि भगवान कितने हैं, रहते कहाँ हैं और करते क्या है। तो बोले बस इतने से सवाल? अरे इन सवालों के जवाब तो मेरा नौकर दे देगा। इतना कह के वो नौकर जो था किसान चुप हो गया। तो राजा भी आश्चर्य, बोले हे भगवान, महाराज जी को जो हमने जो देखा था तो ये लग तो नहीं रही कि वही महाराज जी है, पर ज्यादा देर मुलाकात नहीं हुई थी, महीनों में आदमी बदल जाता है। पर संत से जो बैठे हैं नीचे, वो संत चेहरे से संत तो वो लग रहे हैं, पर भेष से संत तो ये लग रहे हैं। राजा ने कहा ठीक है, जो भी होगा ठीक है, आप जवाब दीजिए। तो बोले महाराज देखो, हम गरीब किसान आदमी हैं, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, एक काम करो, कुछ मणि रत्न आदि मंगाओ गिनती करने के लिए, मैं बताऊंगा तुम गिन लेना भगवान। बोले ठीक है। थाल में सुंदर मणियां मंगाई गई और उन मणियों को रख दिया गया और उसमें से बोले राजन अब तुम गिनना, हम गिनती करेंगे। बोले गिनती शुरू करो। तो उसने एक मणि उठाई, बोला एक। तो जो संत जी थे किसान के रूप में, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, एक। दूसरी थाल में रख दिया गया। दूसरी मणि को उठा के बोले दो। तो बोले गलत, गिनती गलत हो गई। बोले इसमें दो है कि एक है? एक है ना भाई, एक मणि उठाई है तो एक हुए। तो बोले राजन गिनती है, गिनती में दो है लेकिन हाथ में कितने हैं? एक है, उसको भी रख दो। तीसरी उठाई, बोले तीन। बोले फिर गिनती गलत, तुम्हारे हाथ में कितने हैं? बोले एक। तो बोले कितनी गिनती कितनी हुई? बोले एक। तो गिनती के नाम से तीन है पर मणि तो हाथ में एक ही है। राजन इसका मतलब समझ लो कि भगवान जितनी बार जिसको जहां जहां मिलते गए, जिस जिस स्वरूप में, लोगों ने उतनी प्रकार की गिनती कर दी, भगवान तो सिर्फ एक है। जहां जहां जैसे जैसे भक्त को भगवान मिले उसने उतनी गिनती लगा दी। अरे भगवान कृष्ण जी, राम जी, राधा जी, गिनतियां बढ़ती गई पर भगवान तो एक ही है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ इस जवाब से, काफी देर बैठे रहे। तो राजा ने कहा महाराज दूसरे सवाल का जवाब। तो बोले देखो राजन, सुबह से हम आए हैं, ना खाए ना पिए कुछ, कुछ हमें दूध मंगा दिया जाए, हम दूध पी लेंगे। भाई भूखे भूखे और सवालों का जवाब देना आनंद नहीं आ रहा है, कुछ मंगाया जाए। तो बढ़िया महाराज जी के लिए दूध मंगाया गया। अब दूध कटोरा सामने रख दिया। अब महाराज जी उस दूध में उंगली डाल दिए और उसको घुमाने लगे। अब 1 मिनट निकले, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट निकल गए, 15 मिनट निकल गए। बोले महाराज जी दूध पियो, खराब हो जाएगा। बोले नहीं राजन, मैं सोच रहा था कि दूध में घी रहता है तो पहले घी निकाल के खा लूं और फिर बाद में दूध दूध पी लूंगा। तो बोले महाराज नहीं, ऐसे इसमें दूध में घी नहीं रहता, घी दूध में रहता है लेकिन उसका नियम होता है। क्या होता है? उसका नियम होता है। उस दूध को पहले पकाना पड़ता है, फिर उसमें खटास डाल के उसको जमाना पड़ता है, फिर उसको मथना पड़ता है, फिर उससे मक्खन निकलता है, मक्खन के बाद उसको गर्म करने के बाद उसमें से घी निकलता है। तो बोले राजन तुम्हारे सवाल का दूसरा जवाब, भगवान भी इसी संसार में समाये हुए हैं जिसमें दूध में घी समाया हुआ है। तो पहले भगवान के प्रति भक्त को क्या करना पड़ता है? अपने आप को खौलाना पड़ता है, भक्ति में तपाना पड़ता है। तपने के बाद श्रद्धा का खटास डाल के जमना पड़ता है और भक्ति के मथनी से मथना पड़ता है। तब उसका प्रेम का मंथन मक्खन निकलता है। उस प्रेम के मक्खन को गर्म करने के बाद घृत निकलता है। महाराज उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारे दूध से घी निकाला जाता है, उसी प्रकार भगवान भी इसी संसार में समाये हुए हैं और भगवान को निकालने का भी नियम इसी प्रकार का है।
दूसरे जवाब से भी राजा बहुत प्रसन्न हुए। काफी देर बीत गई, बोले महाराज तीसरे सवाल का जवाब। बोले राजन एक बात बताओ, गुरुजी कौन? बोले आप। बोले चेला कौन? बोले हम। तो बोले चेला और गुरुजी में ये क्या अंतर है भाई? चेला गुरुजी जमीन में बैठे हैं और चेला सिंहासन में, ये गलत बात है। तीसरे सवाल का जवाब हम देंगे जब पहले हम सिंहासन में बैठेंगे। तो राजा ने ठीक है महाराज जी, सवाल का जवाब तो चाहिए था, तो तुरंत उधर गया और जहां पर संत जी बैठे थे वहां पे राजा जाके हाथ जोड़ के बैठ गया और सिंहासन में राजा जी गुरु जी जाके बैठ गए। अब जाके बैठ गए, शांति से कुछ बोले नहीं, चुपचाप बैठे रहे। काफी समय बीता, राजन ने कहा महाराज जवाब तो दो, भगवान करता क्या है? बोले यही तो करता है। बोले यही तो करता है। कुछ देर पहले मैं रंक था, अब देखो मैं राजा हूं। तुम राजा थे, तुम अब रंक। भगवान कुछ नहीं करता, बस यही करता है, कभी किसी को राजा कभी किसी को रंक बना देता है। समझ में आ गया ना तीनों सवाल के जवाब, कि भगवान कितने हैं, रहते कहाँ हैं और करते क्या हैं? तीन ही जवाब हैं। ऐसे ही भगवान ने कहा कि एक काम करो, जाओ ब्रह्म कुंड में स्नान करो।